हेलो मेरे दोस्तों, और क्या हाल चाल हैं आपके। सब ठीक हैं। ट्रायंगल वगैरह चैप्टर पे एंजॉय ले रहे होंगे आप लोग। मैंने आपको इससे पहले 2 थ्योरम करवा दिए, थेल्स थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम करा दिए। कुछ तो मिला होगा आपको उससे। आज हम कुछ नई चीज़ लेके आ रहे हैं, सिमिलर ऑफ टू ट्रायंगल्स। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सिमिलरिटी। क्या सिमिलर है, ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। समरूप हैं या नहीं, ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो अब क्या चीज़ है ये सिमिलर? टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर if corresponding angles are equal। इनके क्या है, corresponding एंगल क्या है, इक्वल है। और दूसरी चीज क्या होती है, corresponding sides are proportional। तो पहली चीज ये है आपके पास, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं। सपोज ये ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी डी ई एफ, ये दूसरा ट्रायंगल है। अगर हम यहाँ पे बात करें ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है मेरे दोस्तों। तो हमने सिंपल देखा, एंगल ए क्या है, एंगल डी के इक्वल है। एंगल बी एंगल ई के इक्वल है। एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है। ये एंगल इक्वल हैं, पर आप ट्रायंगल देख रहे हैं, एक छोटा है और एक थोड़ा बड़ा है। स्मॉलर एंड लार्जर ट्रायंगल्स, ठीक है। ये चीज़ भी आप देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे चीज़ है सिमिलर ट्रायंगल। मैंने अभी आपसे क्या कहा था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, एंगल ए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है इसका एंगल डी, एंगल बी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है एंगल ई, एंगल सी का एंगल एफ। ठीक है मेरे दोस्तों, अलग अलग 2 ट्रायंगल में हमने ये बात की। अब जब ये 2 ट्रायंगलों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, ये चीज़ आ गई, ठीक है। और इस पॉइंट को हम कह देंगे क्या, बाय ए। मतलब अगर 3 एंगल इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, तो हम इजीली कह सकते हैं वो क्या है, सिमिलर। क्या है वो, सिमिलर। ठीक है मेरे दोस्तों। पर आपने देखा ये एक दूसरे को कवर नहीं कर रहे हैं, मतलब ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों। चलो आज मैं सिर्फ आपके साथ सिमिलर ट्रायंगल पे ही टॉपिक पे रिलेशन करता हूँ। जब हमारा ट्रायंगल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको डिटेल में फिर लेके जाऊँगा सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में क्या क्या डिफरेंस होती हैं। ठीक है, पहले अभी हम टॉपिक के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, सिर्फ आज हम सिमिलर ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। हो गई बात। ये तो था हमारे पास एंगल इक्वल हैं, मतलब कि आपके पास आ गया टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल हैं। ओके, क्या आ गया हमारे पास, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल।
तो हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। ट्रायंगल क्या है हमारे पास, सिमिलर ट्रायंगल है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है मेरे दोस्तों ये। अब दूसरी बात, हमें एंगल नहीं पता है, हम साइड के अकॉर्डिंग भी डिस्कस कर सकते हैं। अब साइड के अकॉर्डिंग आप देखिए, सेकंड फिगर इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो मेरे दोस्तों, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू क्या है, 2/4, डेट इज इक्वल टू 1/2। बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 4/6, डेट इज इक्वल टू 1/2। ए सी अपॉन पी आर, this 5/10, that is equal to 1/2. What we are watching here, हम ये क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इनका जो रेशियो है इक्वल है। इट विल इम्प्लाइज वी कैन से ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर is equal to AC upon PR, R equal to 1/2. All corresponding sides are in the same ratio. हो गई बात। दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, समरूप हैं, मतलब कब हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइडें हैं उनका रेशियो भी क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। और देखो एक और चीज़, ये इक्वल नहीं है, 2 है ये 4 है, ये 4 है ये 6 है, ये 5 है ये 10 है, इक्वल नहीं है, बट कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, रेशियो इक्वल हैं। और अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग साइडें इक्वल हो जाती तो हम क्या डिस्कस करते, कॉन्ग्रुएंस के बारे में। तो आप पढ़ते पढ़ते समझ जाओगे कि कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर में क्या क्या रिलेशन होते हैं, पर मैं आज कॉन्ग्रुएंस के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये चीज़ हो गई। आपको 2 पॉइंट मिल गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो भी इक्वल है तो हम क्या कहेंगे, सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, हो गई बात, सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। और इस रूल को भी हम क्या कहेंगे, साइड के अकॉर्डिंग बात की हमने, बाई एस एस एस। ओके, हो गई बात। इफ 2 triangles have corresponding sides are in the same ratio, ठीक है, अगर किसी 2 ट्रायंगल के पास साइडों का रेशियो सेम है तो हम क्या कह सकते हैं, जो अनुपात है, जो रेशियो है साइडों का, वो क्या है, इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे कि ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है। एक और पॉइंट है अभी हमारे पास, तो हमारे पास एक और रूल है, थर्ड रूल है। अब हमारे पास वो थर्ड रूल क्या है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू one angle of the other and the sides including these angles are proportional, means same ratio, okay, then the 2 triangles are similar। okay मेरे दोस्तों, सपोज हम इसी वाले ट्रायंगल पे डिस्कस करते हैं।
हमारे पास क्या है, दिस। फर्स्ट मैंने क्या कहा था आपसे, वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू अदर। ठीक है, चलो यहाँ पे हम कर लेते हैं। ये है हमारे पास क्या है, 40 डिग्री ए बी सी। फिर दूसरा ट्रायंगल लिया हमने, डी ई एफ। इसका ये एंगल भी क्या लिया हमने, 40 डिग्री। तो जी एंगल ए इज इक्वल टू क्या है, एंगल डी, बोथ आर 40 डिग्री। सपोज ये गिवन है, सपोज ये हमारे पास है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई करते हैं। ए बी हमारे पास सपोज 2 सेंटीमीटर है और डी ई सपोज हमारे पास क्या है, 4 सेंटीमीटर है। तो 2/4 इज इक्वल टू 1/2 हो गई बात। फिर हमारे पास क्या है, ए सी अपॉन क्या है, डी एफ। ये सपोज हमारे पास 3 है और ये सपोज हमारे पास 6 है। तो जी 3/6 डेट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो 1/2। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला है यार, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंड और क्या चीज़ आ गई हमारे पास, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। तो मैंने भी क्या बात की थी, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर, ओके, एंड द साइड ऑफ इंक्लूडिंग these angles means this or this, okay, are proportional, then the two triangles are similar। तो देखो अब हमने ए बी ओवर डी ई किया, या इसी को हम क्या कर सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी एंड इंक्लूडिंग साइड्स ऑफ एंगल मीन्स ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी से एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल बन रहा है हमारा। तो इनका रेशियो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 2/3। ओके, और एंगल डी का जो रेशियो है 4/6, डी ई अपॉन डी एफ इज इक्वल टू 4/6 मीन्स 2/3। अगर ये कंडीशन आ गई तो भी हमारा ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। ये सिर्फ देखो यहाँ पे सेंटेंस स्टेटमेंट अलग हो जाएगी और यहाँ पे स्टेटमेंट अलग हो जाएगी, पर हम इस रूल को इसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो अगर कहीं पे क्वेश्चन में ऐसा हो जाए तो देखो ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ है, ए सी इधर आ जाएगा, डी ई इधर आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो फिर इस हिसाब से हमारे पास ये चीज़ आएगी। तो टोटल जो हमारे पास पॉइंटिंग आई है वो पॉइंटिंग आई है कि अगर दो ट्रायंगल में कोई एंगल इक्वल है, और उन एंगलों को बनाने वाली जो साइडों का जो रेशियो है वो क्या है, इक्वल है, तो ट्रायंगल क्या होंगे मेरे दोस्तों, सिमिलर होंगे। ऐसे में 1-2 क्वेश्चन करता हूं ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। हाँ तो मेरे दोस्तों सिंपल दिखाई दे रहा है आप लोगों को।
ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर है ना, साफ दिखाई दे रहा है, 50 60 70 50 60 70, ठीक है, इक्वल है ना। क्यों मेरे दोस्तों, लाइव तो मैं अभी हूँ नहीं आप लोगों के सामने, तो मैं समझो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, हाँ मेरे बच्चों, है ना। अगर कोई बच्चा ये कहेगा तो कहेगा यार यश, है ना, सिंपल है, दिखाई दे रहा है 50 60 70। अभी तो सर आपने कहा था कि तीनों एंगल अगर हमारे इक्वल हैं तो ये, पर मेरे दोस्तों मैंने तीनों एंगल के साथ क्या लिखा हुआ है, कॉरस्पॉन्डिंग। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके अकॉर्डिंग ये कॉरस्पॉन्डिंग नहीं बन रहे हैं। कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, जो 50 डिग्री होगा वो 50 डिग्री होगा। तो ये मेरे दोस्तों नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो क्या सिमिलर ट्रायंगल है, देखो एंगल ए एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल बी एंगल पी के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल क्यू पी आर, ठीक है मेरे दोस्तों। तो हमारे पास ए बी सी और ट्रायंगल क्यू पी आर, और आपको मैं एक चीज़ कह दूं, चाहे हमारे पास ट्रायंगल चैप्टर है, चाहे हमारे पास सर्किल चैप्टर है, चाहे कुछ भी चैप्टर है, देखो मेरे दोस्तों जब मैं पढ़ता था मेरे ख्याल से मेरे को भी ये थोड़ा ऐसा लगता था वही कंफ्यूजिंग सेकंड पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स, ट्रायंगल सर्कल कोई भी अच्छी चीज़ें हमारे पास है ट्रायंगल और सर्कल वगैरह से रिलेटेड, तो क्वेश्चन थोड़ा कम सॉल्व करते थे। पर आज प्रैक्टिकली होके आज मैं कहता हूँ कि इनसे इजी कोई नहीं है, क्योंकि इसमें नो कैलकुलेशन, बस ओनली सिर्फ पजल, सिर्फ क्या है, पजल होती है, पजल गेम जिसको हम कह सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने पजल ही किया था ना, तो सिर्फ कंफ्यूजिंग होती है, पर क्वेश्चन के अंदर ही हमारा मोस्टली क्वेश्चनों के बीच में आंसर होता है, ये मैं आपको कह दूं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, सिस्टमेटिकली ये चीज़ें होती हैं। तो अब देखो हमने एंगल ए एंगल क्यू एंगल बी एंगल पी एंगल सी एंगल आर ये इक्वल है, बट इसके अकॉर्डिंग एंगल ए एंगल पी के इक्वल नहीं है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल नहीं है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल नहीं है। देन वी कैन से टू हियर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल क्यू पी आर बाय ए ए। अरे हाँ मेरे दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताने भूल गया, अगर कहीं पे हमारे दो एंगल भी इक्वल होते हैं, क्या ए ए, दो एंगल भी इक्वल होते हैं तो वो भी क्या होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। क्योंकि जब दो एंगल आपके इक्वल हैं तो तीसरा एंगल अपने आप पे इक्वल होगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, थोड़ा ये है कहीं पे दो एंगल आप डायरेक्ट देख रहे हो, आपको तीसरे एंगल के अकॉर्डिंग कोई भी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आपका डायरेक्ट वो क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, दिस, ये हमारे पास है 80 डिग्री, सपोज करो ये हमारे पास है 8, ये हमारे पास है सपोज 6, ये लिख दिया हमने ए सी बी, ठीक है मेरे दोस्तों। और फिर ये ट्रायंगल है हमारे पास, ये एंगल भी सपोज लिख दिए, ले लिया मैंने 80 डिग्री, ये 8 है हमारे पास, ठीक है। ये सपोज ये 4.5 है, ये 6 सेंटीमीटर है, हो गई बात। तो जी ये 6 है,
ठीक है, और हमारे पास है पी क्यू आर। आ गई फिर वो प्रॉब्लम। अब हमें फिर यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट बात करेंगे ए बी सी और पी क्यू आर, तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या है। देखो ए सी 8 सेंटीमीटर है, पी क्यू 4.5 सेंटीमीटर है, इनका रेशियो चेक करो। बी सी 6 है, ये 6 है, इनका रेशियो चेक करो। सिंपल सी बात है, ये 6 है, ये 6 है, ये तो 1 हो गया। 8/4.5 नेवर 1, ये हमारा 1 होगा ही नहीं, तो हमें करने की ज़रूरत नहीं। एंगल सपोज हमारे इक्वल है, हमने कर दिया। तो हम मेरे दोस्तों क्या कर सकते हैं, सी ए बी ट्रायंगल सी ए बी एंड क्यू आर पी में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास गिवन है एंगल सी इज इक्वल टू क्या है, एंगल क्यू। दोनों क्या है हमारे पास 80 डिग्री। अब हमने सी ए लिया, सपोज सी ए, तो सी बी डेट इज इक्वल टू 8/6। ओके, इसके अकॉर्डिंग सी ए बनाया तो क्यू आर बनाएंगे। क्यू आर अपॉन यहाँ पे सी बी यूज़ किया तो हम यहाँ क्यू पी यूज़ करेंगे। ये पहली बार थोड़ा बोरिंग सा लगता है मेरे दोस्तों, इतना मैं ज़रूर बता दूं आपको। ये खासकर उन्हीं बच्चों को अच्छा लगता है जो बिल्कुल मैथ के सुपर पावर बच्चे होते हैं, पर जो थोड़ा पुअर भी हैं, पुअर यहाँ से नहीं, स्टडी में थोड़ा सा कमज़ोर है, वीक है, पुअर है, तो वो भी क्या हो सकते हैं, धीरे धीरे अप हो सकते हैं और उन रिच बच्चों की तरह कवर कर सकते हैं। हो सकता है उनसे आगे हो जाए, मेरी ये थ्योरी रही है। तो दिस क्यू आर 6 अपॉन क्यू पी 4.5। तो देखो ये 4.5 है, इसको हमने 2 से किया मल्टीप्लाई, इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जी 6 × 2 12, दिस 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8, 4/3, 4/3। तो अभी हमने रूल क्या पढ़ा था, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया, क्यू आर अपॉन क्यू पी। वन एंगल इक्वल and including sides ratio of one triangle equal to including side ratio of other triangle। आ गई बात, मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं और इस हिसाब से आपका ये आ गया। तो हम कह सकते हैं वी कैन से हियर ट्रायंगल सी ए बी सिमिलर ट्रायंगल क्यू आर पी, और इस रूल को हमने क्या नाम दिया था, SAS बाय SAS। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये आपके पास सिर्फ देखो हमने सिमिलर ट्रायंगल को समझने की कोशिश की है। ठीक है, और अगर आपको ये अच्छी लगी हो, कुछ समझने की बात आई हो, तो आप जो NCERT की बुक है, मोस्टली स्टेटों में सब जगह यही चलती है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। ठीक है, तो मेरे दोस्तों चाहे कोई और लैंग्वेज में भी हो, तो भी आप क्या करते हैं, NCERT बुक को यूज़ करते, तो आप 6.3 के ना क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, देखना आपके इजी हो जाएंगे। इसी रूल पे डिपेंड है। वैसे मैं पहले अभी सिर्फ रूल बता रहा हूँ या थ्योरम बता रहा हूँ ट्रायंगल की पूरी तरह, तो इसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और फिर हम उसी दिन पाइथागोरस थ्योरम को भी कवर करेंगे साथ में। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है।
पॉइंट हमारे पास है सिमिलर ट्रायंगल, और यहाँ से 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन कंपलसरी आना ही आना है, कंपलसरी है, श्योर है, इम्पोर्टेंट है। तो रूल क्या है? इम्पोर्टेंट, श्योर, फॉर बोर्ड। एक क्वेश्चन बनता ही बनता है हमारे पास, किसी भी तरीके से बन जाए, कभी इंक्लूडिंग थ्योरम में आ जाएगा, कभी बिल्कुल सेपरेट पोर्शन में आ जाएगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है मेरे दोस्तों। अब आप कहोगे सर आपने तो सिमिलर ट्रायंगल पे ही 20-25 मिनट लगा दिए हैं। तो यही स्टेप होता है समझने के लिए, हमें किसी भी पॉइंट को समझने के लिए लॉजिक पे ध्यान देना होता है, और लॉजिक से बात करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट उसमें। किसी को अगर अच्छा लग रहा हो तो मेरे दोस्तों सिर्फ एक चीज़ आपको कहता हूँ, 6.3 के कुछ सम करने की कोशिश करना। अगर आप अपने आप कर पाए तो मैं कहूँगा वेरी गुड, और नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, मेरी वीडियो आ रही होंगी नेक्स्ट, वो एक्सरसाइज वाइज कंप्लीट 6 चैप्टर की भी आ जाएंगे ट्रायंगल की। ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं फिर बाद में। ओके, बाय बाय।